सो क्लास, लेट्स सी द स्पेशल केसेस। अब देखिए स्पेशल केस क्या होते हैं। सबसे पहले अब आपको स्पेशल केसेस कहाँ अप्लाई करने हैं, कौन से रिलेशन में, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कि स्पेशल केसेस जो हैं वो इस लास्ट वाले रिलेशन में आपको अप्लाई करने हैं, माइनस पी कॉस थीटा वाले में। तो सबसे पहले लिखा है पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपको पता है स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। तो पैरेलल है, इसका मतलब एंगल कितना है, ज़ीरो। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एक ही एंगल दे रखा हो तो विच फार्मूला यू विल यूज़, तो ये वाला ही फार्मूला आपको यूज़ करना है। तो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो वहाँ पर आपने लिखा माइनस पी कॉस ज़ीरो, रिलेशन क्या बचा माइनस पी। तो माइनस में आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन। तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर भी है कि माइनस में क्यों आता है रिलेशन। तो माइनस में इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, जितना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो डाइपोल जो है वो ऑलरेडी स्टेबल स्टेट में रखा है, क्योंकि आपको मैंने डायग्राम से भी क्लियर किया था कि डाइपोल की अगर ओरिएंटेशन ऐसा है कि इधर माइनस क्यू चार्ज और इधर प्लस क्यू चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है इस तरीके से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर प्लस और इधर माइनस, तो यहाँ पर जो चार्जेस हैं उनके बीच में अट्रैक्शन बना हुआ है। तो इसका मतलब ऑलरेडी डाइपोल मूव ही नहीं होगा, रोटेट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके जो चार्जेस हैं वो अट्रैक्टेड हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। ओके, तो डाइपोल स्टेबल स्टेट में है, इसका मतलब वो वैसे ही किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो वर्क है दैट विल बी ज़ीरो। तो सॉरी, वर्क जो है दैट विल बी वेरी लेस। तो जब बहुत कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस सिंबल के, किस साइन के साथ में आएगी, माइनस। तो ये जो है पोटेंशियल एनर्जी की बहुत कम वैल्यू है, याद रखिएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो माइनस पी ई हो जाएगी। और यहाँ लिखा भी है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज मिनिमम व्हेन इट्स डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बीच बीच में जितने कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं इनको रेडी करते चलिए, क्योंकि वह अदरवाइज आपको जो है अलग से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर आता है पोजीशन ऑफ ज़ीरो एनर्जी। तो ये अभी आपने देखा ही था कि डाइपोल को कैसे रखा है, परपेंडिकुलर रखा है टू द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भले ही आप ये केस ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा कि जब हम ये पढ़ते हैं तो हमने स्पेशल केसेस हमेशा इसी वाले रिलेशन में लगाते हैं जिसमें एक एंगल आ रहा है। तो पोजीशन ऑफ ज़ीरो एनर्जी, तो ज़ीरो एनर्जी का मतलब फिर से हमें एंगल कितना पुट करना है, 90 पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, ज़ीरो। तो इसीलिए इसका स्पेशल केस है उसका नाम ही रख दिया गया पोजीशन ऑफ ज़ीरो एनर्जी। ओके, तो यहाँ आपको जो है वो और कुछ नहीं एक्सप्लेन करना है, बस इतना बता देना है कि इट इज़ द पोजीशन एट विच द डाइपोल हैज़ द ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब उसके बाद में आते हैं हम थर्ड स्पेशल केस पर। तो थर्ड स्पेशल केस क्या है आपका यहाँ पर, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है यहाँ पर कि डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैसी है, सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम। ओके, तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब इसको जस्ट अपोजिट टू स्टेबल रखेंगे। यानी कि इसके जो चार्जेस अभी मैंने बताया था कि माइनस इधर लिया था और प्लस इधर लिया था, तो उसका अगर अपोजिट कर देते हैं, यहाँ माइनस आ जाता है और यहाँ प्लस। लेकिन किसके कंपैरिजन में, ऐसा नहीं है आप एक सिंगल डायग्राम बना के डाइपोल का दिखा दे रहे हैं, कंपेयर किया है इलेक्ट्रिक फील्ड से। और ओके, तो ऑलवेज टेक केयर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम ऑलरेडी वैसा ही बना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर प्लस और इधर माइनस। तो देखिए चार्जेस के बीच में क्या होगा, रिपल्जन। ओके, तो ये आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में डाइपोल को किस डायरेक्शन में रखा जाए कि वो स्टेबल और ज़ीरो एनर्जी और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो अनस्टेबल में ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में जो डाइपोल के जो चार्जेस हैं उनका रिपल्जन रहना चाहिए। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एंगल भी कितना चेंज होगा आपको पता है। तो जस्ट अपोजिट अगर कर देते हैं तो एंगल कितना बन जाएगा, 180। ओके, तो यहाँ पर हमने पुट किया एंगल 180। तो आपको पता है cos 180 जो है दैट इज़ व्हाट, -1। तो माइनस माइनस इट विल बी प्लस। तो प्लस साइन के साथ में आ रहा है, इसका मतलब कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी है, हाईएस्ट है, मैक्सिमम है। तो आपने देखा अभी 3 स्टेट्स को, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है
कि डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, फिर एक आती है ज़ीरो एनर्जी और एक आती है फिर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यानी कि प्लस पीई। तो ये तीनों केसेस आपको नोट डाउन करने हैं। तो आपने पोटेंशियल एनर्जी तो ड्राइव किया था थोड़ा, उसको आगे कंप्लीट करिए, स्पेशल केसेस लिखिए। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद आपका एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है और वो क्या है, दिस वन जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको क्या करना है कि यू हैव नॉट टू नोट डाउन इन द कॉपी, उनसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। तो टॉपिक्स को नहीं लिखना है, बस उनको समझना है, कीप इन योर माइंड, या फिर जैसे मैंने ऐसे लिख रखा है स्टार बना के आप लिख सकते हैं कि हमने ये टॉपिक पढ़े थे। थ्योरी में इनको डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं लिखना है। तो आपका टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। बहुत ईजी है, आपको पता भी है कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। तो कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो अपना ओरिएंटेशन चेंज करते हैं और इसी वजह से उनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, क्योंकि चार्ज मोशन करता है। इंसुलेटर्स जिनमें चार्ज फ्री नहीं है, मोशन कैसे करेगा। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है नेक्स्ट वाले हेडिंग पे, इसलिए यहाँ पर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आया है। कि नेक्स्ट टॉपिक लिखा है फ्री एंड बाउंड चार्जेस, यानी कि आपको पूरा जो एक्सप्लेन करना है कंडक्टर एंड इंसुलेटर वो किसकी बेसिस पे करना है, फ्री एंड बाउंड चार्जेस की बेसिस पे। तो फ्री एंड बाउंड, फ्री मीन्स वही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाउंड मीन्स those type of charges are also available there which are not moving, जो बाउंड है, ऐसे भी चार्जेस होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें कंडक्टर्स की या फिर मेटल्स की, तो मेटल्स के अंदर आपने पढ़ा है कि क्या मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैसे चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं। तो हर एक चीज़ के अंदर, हर एक टाइप के मटेरियल के अंदर दो टाइप के चार्जेस हैं, ये आपको पता है। उनके नाम भले ही बदल जाएं, तो दो टाइप के कौन से चार्जेस हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। ओके, तो नेगेटिव चार्जेस को हम इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली पॉजिटिव चार्जेस हैं क्या, क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्जेस का मतलब ये होता है कि आपने देखा कि जब कोई भी मोशन नहीं हो रहा था, जो कंडक्टर है, जो मेटल है या नॉन मेटल है, जो भी है वो फ्रीली रखे हैं, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्टेक्ट नहीं है, तो उनके जो एटम्स हैं वो सारे इस तरह से हैं, तभी तो वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो उसके एटम्स इस तरह से रखे गए हैं। जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगी तो उसने क्या करा, फोर्स लगाया। फोर्स की वजह से क्या हुआ कि जो एटम्स थे उनके जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स थे वो निकलना स्टार्ट हो गए, फ्री होना स्टार्ट हो गए। तो एटम के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो उसने एटम को क्या बना दिया, तो वो एटम एटम नहीं रहा, वो आयन में कन्वर्ट हो गया। और कौन से आयन में कन्वर्ट हुआ, पॉजिटिव आयन में। तो एक्चुअली जो कंडक्टर्स हैं उनमें दो टाइप के चार्जेस में, नेगेटिव चार्जेस का मतलब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव चार्जेस का मतलब क्या है, पॉजिटिव आयंस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स में फ्री चार्जेस कौन से हैं और बाउंड चार्जेस, एक फ्री है एक बाउंड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या है, फ्री चार्जेस। बताना पड़ेगा आपको कि इस टाइप के मटेरियल में कौन सा चार्ज फ्री है, कौन सा बाउंड है। तो मेटल्स में, कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री चार्जेस हैं, और पॉजिटिव आयंस कैसे हैं, बाउंड चार्जेस, क्योंकि वो चलते नहीं हैं, अपने प्लेस पर रहते हैं। ओके, तो इसीलिए एक्सप्लेनेशन जिसका हो रहा है उसको बहुत ध्यान दीजिएगा, मीन्स वो जिसको हमें लिखना नहीं है उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ओके, तो कंडक्टर्स क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री चार्जेस और पॉजिटिव आयंस बाउंड चार्जेस। इसी तरह से आपका जो इंसुलेटर्स है उसमें इसका अपोजिट फिनोमिना है, या फिर कह सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी बाउंड चार्जेस हैं और पॉजिटिव आयंस भी बाउंड चार्जेस हैं। ओके, तो कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, उसके साथ साथ आपके पास हो सकता है सेमी कंडक्टर्स, जो आप आगे पढ़ेंगे। तो सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है कि दोनों ही मोशन में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वहाँ पॉजिटिव आयंस नहीं बोला जाता है, क्योंकि वहाँ जो पॉजिटिव जो पार्टिकल ट्रीट किया जाता है दैट इज़ द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको होल बोला जाता है। तो वहाँ दोनों ही टाइप के जो चार्जेस हैं वो मोशन में होते हैं। इसके अलावा अगर आपसे इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में आपने देखा होगा कि वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के चार्जेस जो हैं वो मोशन में होते हैं, जस्ट लाइक सेमी कंडक्टर्स।
तो ये जो है सम पॉइंट्स यू हैव टू टेक केयर, ओके, आपको ध्यान रखना है। फिर ये जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका दिस वन, ये मैं स्टार्ट करती हूँ नेक्स्ट टर्न से। ओके, थैंक यू।